क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पहले एंशिएंट इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। 3 काल हैं, 3 टाइम पीरियड हैं। फर्स्ट एज जो है एंशिएंट एज, कौन सी? जिसमें हड़प्पन को पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। किसको? हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको आजकल हम सरस्वती सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, जो सरस्वती और सिंधु नदी के तट पर बसी। कहाँ बसी? फिर हम पढ़ते हैं वेदों को। किसको? कितने वेद हैं? 4। पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा यजुर्वेद, अर्थवेद। फिर हम जैसे आगे चल के वेदों के बाद अगर हम देखें, इम्पोर्टेंट एरिया बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर। किसको? किसको? ये सब किसमें पढ़ते हैं? मेडिकल में आप देखेंगे मुस्लिम इन्वेडर्स। कौन थे? मुस्लिम इन्वेडर्स। कौन है? मुस्लिम आक्रमणकारी। जैसे आप कहते हो कि सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? कासिम। ये सिंध पर आया था, सिंध पर अटैक किया था। सिंध जो है आपका, इस तरफ गुजरात, इस तरफ सिंध है। जैसे हम जनगण मन में कहते हैं गुजरात सिंध मराठा, तो ये सिंध है, गुजरात है। गुजरात सिंध मराठा, ये गुजरात है, इधर सिंध है। हाँ, ये आपको मोहम्मद बिन कासिम आया था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। फिर आप देखेंगे ये मुस्लिम आक्रमणकारियों में दिल्ली सल्तनत, जिसको हम आपका गुलाम वंश का शासक कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे शासक आए। एक पागल शासक भी बोला गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका दिल्ली सल्तनत के बाद जो प्रमुख मुस्लिम आते हैं, ये आपका मुगल। कौन थे? पहला शासक कौन? और आपका रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी कौन लाता है? राजपूतों में दोस्ती कौन करता है? और औरंगजेब बहुत ही कट्टर शासक कौन? ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सुन्नी शासक कौन? औरंगजेब। मंदिरों किसने तोड़ा? जजिया किसने लगाई 2 दोबारा? तो ये जो था औरंगजेब, एक कट्टर मुस्लिम शासक था। ये आपको 1707 में मर जाता है। हालांकि उसके बाद भी मुस्लिम शासक चलता रहा, शासन नाम मात्र का शासन 1857 तक था। तो नाम मात्र का कब तक था? और जब अंग्रेज आक्रमणकारी आते हैं, ऐसे तो 1498 में पहली बार पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगाली 1498 में कहाँ पर आए थे? केरल के तट पर। कहाँ पर? फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज भी जो है आपका तटीय क्षेत्रों में आए, फ्रांसीसी भी तटीय क्षेत्रों में आए, डच भी तटीय क्षेत्रों में आए। सारे जो यूरोपियन थे, यूरोपियन जितने भी थे वो सारे कहाँ आए? तटीय क्षेत्रों में। क्यों आए? क्योंकि वो सारे के सारे ऐसे देश थे जो पानी के बीच में थे या पानी के आसपास थे। उनके पास क्या प्रमुख था? नौसेना। क्या था? इसलिए तटों के आसपास आगे कहाँ गए? तो ये बेटा 3 प्रकार का इतिहास, जो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन, आधुनिक। अब अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज बड़े चालाक थे। एक इतिहासकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, राजनीतिक दर्शन शास्त्री कहेंगे, वो मिल। कौन थे? जेएस मिल। कौन थे? उन्होंने कहा कुछ चालाकी की। उन्होंने कहा कि देखो, प्राचीन काल में सारे शासक कौन थे? हिंदू। कौन थे? हिंदू। और उसने कहा कि मध्यकाल में कौन था? मुस्लिम। कौन था? मुस्लिम। तो उसने कहा कि देखो भाई, भारत का इतिहास ऐसा रहा है, पहले हिंदू शासन थे, अब कौन आया? अब कौन बनेगा? अंग्रेज कौन से धर्म के थे? ईसाई। कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? तो मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि हमारा भी शासन पर अधिकार ऑटोमेटिक बन गया। कैसे बन गया? हालांकि ये गलत था उसका बताना, गलत था उसका बताना। क्या था? तो ये बेटा 3 प्रकार के इतिहास समझ में आ गया? या नहीं आया? ठीक है।